ये रामललन जी बताइए, आप एडीजी ऑफिस पर क्यों आए हुए हैं? सर आए थे कार्य करने के लिए कराने के लिए एडीजी साहब के पास मैंने आया था। चंदू देवी वाइफ ऑफ राम भिलाक, ये ज़मीन पट्टे की थी। सूर्यपुत्र मिस्री लाल पाल सन ऑफ छुट्टल आशीष सूर्यपुष्टि के साथ ये कब्जा कर लिया और उसमें घर बना हुआ था, उसको भी कब्जा कर लिया। 100 नंबर बुलाए, 100 नंबर के साथ हमारे चंदू देवी के साथ घटना हुई। गाली गुप्ता दिया, मारा पीटा। फिर भी थाने पर कई बार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसमें हम घास छीलने के लिए गई। फिर उसके बाद फिर 100 नंबर उसी ने बुलवाया, मेरे ही ज़मीन पर काबिज होने के लिए उसने सूर्यपुष्टि जाहिर किया। 100 नंबर के सामने चारपाई तोड़ दिया, गाली गुप्ता दिया। फिर भी हमारा FIR थाने पे नहीं हुआ, न CO साहब पे हुआ। आज ADG साहब के पास आए। ऐसी घटनाएं 3-4 बार हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद यही थी ADG साहब से कि हमारा FIR दर्ज हो जाएगा और हमारी ज़मीन खाली करवा देंगे। आज तक मेरी ज़मीन न खाली हो रही है, न मेरा FIR दर्ज हो रहा है। अब बताइए कहाँ जाएं? कोर्ट में जाएं? कोर्ट में हमारे लिए तो पैसा नहीं है। एक विधवा नारी के पास कहाँ पैसा है? कौन कमाने वाला है? कौन कमाने वाला है? कहाँ से पाए? थाना भी मिला लिया, नेपाल भी मिला लिया और CO साहब को मिला लिया। वो सारी रिपोर्टें 4 किस्म की रिपोर्टें दिया, जबकि मैंने वो दिखाता है वहाँ का नेपाल दिखा रहा है और SI महोदय ने दिखा रहे 4-4 बार की तुम्हारा पति ने बेचा है। फिर उसके बाद चंदू देवी ने बेचा। फिर उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि भाई के समक्ष बेचा गया, फिर गांव के संबंधी लोगों के साथ बेचा गया। मैंने कहीं लिखा पढ़ी नहीं किया, लेकिन 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर जालसाजी दिखा रहा कि तुम्हारी ज़मीन बिक गई है 60,000 रुपये। मैंने दस्तखत कहीं नहीं किया स्टाम्प पेपर पर, मेरे नाम से फर्जी। देख लीजिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ADG साहब से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारे ज़िला के सबसे उच्च अधिकारी माने जाते हैं, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि जाइए आप अदालत में जाइए। अब बताइए, अदालत में हमारे पास पैसा तो नहीं है अदालत जाने के लिए। अदालत कितनी समय तक चलेगा कोई पता नहीं है। यही बात है, आपसे बड़ा निवेदन के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि FIR दर्ज हो जाए और उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। तो निश्चित है, जो हमें आज तक मालूम है कि अनुसूचित जात की ज़मीन जो है कोई जनरल या OBC समाज के व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, कोई उसको लेखा जोखी भी नहीं कर सकता है, जैसे ना बेचनामा जिसको कहते हैं वो भी नहीं कर सकता है। कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसा आपके कथनानुसार है कि इस तरह से बेचनामा लेखा जोखी इस तरह हुआ है, एडवांस जो है कि जो कि नल एंड वाइड है, फर्जी है। और फिर अनुसूचित जात की एक ज़मीन कोई गैर अनुसूचित जात के व्यक्ति अगर कब्जा कर लिया है, वो भी विधवा महिला, नियर अबाउट उसकी 60 साल या 70 साल उम्र, मात्र वही एक आय स्रोत उसके पास वही 10 बीसा ज़मीन है। और ये भी इसका जीवन यापन हम सोच रहे हैं, जहाँ तक होती जो बता रही थी कि कहीं अपने मायके चली जाती है, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ जाके डर डर के ठोकरे खा के जीवन यापन कर रही है। और आज की डेट में जो वर्तमान सत्ता पक्ष की सरकार है, जो महिलाओं की सुरक्षा रक्षा की बात करती है, आज महिलाएं देखें, पुलिस प्रशासन की जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक तीसरी बार चौखट पे दरबार लगाई है, लेकिन तब पर भी इसकी नहीं सुनी जा रही है। हम सरकार से या प्रशासन से यही मांग करेंगे कि विपक्षी गण के खिलाफ सख्त धाराओं में जो FIR दर्ज की जाए, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।